बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आमीन। जिनके टेस्ट रहते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें और आप सब कामयाब होकर ही लौटें, ठीक है। और अभी आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट आया, ये भी बहुत अच्छा है। आज मेरी जितनी भी कैंडिडेट गई हैं टेस्ट पे, तो उनमें से कोई एक दो हैं जिनके नहीं हुए क्लियर, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब के क्लियर हुए हैं। और अभी तक जो मुझे रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो ये एक इंसान की मतलब कि एक मोटिवेशन होती है। अगर वो किसी के लिए इतना कुछ करता है और जब उसको रिज़ल्ट मिलते हैं तो बड़ी दिल से भी खुशी भी होती है कि कैंडिडेट जो हैं वो उसका रिज़ल्ट दे रहे हैं। और देखें आप लोग, इस चीज़ अगर मैं जो करवा रहा हूँ जो काम आपको, या अगर जब तक मैं जितनी भी मेहनत करूँ, तो जब तक आप अपने साथ खुद लॉयल नहीं होंगी ना, तब तक कामयाबी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलेगी। तो मैं जस्ट एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि वो ये है कि अपने साथ लॉयल हो जाएं, ठीक है। जो इंसान अपने आप के साथ लॉयल हो जाता है ना, अपने काम के साथ लॉयल हो जाता है, ये EFNS है ना, ये आपकी तैयारी है, आप प्रिपरेशन कर रही हैं, तो इसके साथ इससे मोहब्बत करें, अपने काम से मोहब्बत करें, ठीक है। अपनी तैयारी से मोहब्बत करें, इंशाल्लाह इसी में ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो वीडियो जो मेरी पहली थी, वीडियो 7, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी तरह से बाकी जितने भी मैंने पार्ट्स अपलोड किए हैं, तो उन सब की वीडियोस भी इसी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और दूसरा ये कि प्ले लिस्ट में जाया करें, मेरी वीडियो जो होती हैं चैनल की, इसकी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से मैंने इनकी प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। एकेडमिक की अलग बनी हुई है, वर्बल की अलग है, नॉन वर्बल की अलग है। तो उसमें आपको वर्बल के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, नॉन वर्बल में सारे लेक्चर मिल जाएंगे। एकेडमिक के आएंगे तो उसमें अभी तक जितने भी पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, तो उन सब की वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। वीडियोस पे जाने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो डेली करता हूं, कि वीडियो को अपने फ्रेंड वगैरह के पास शेयर कर दिया करें जिनके टेस्ट रहते हैं। तो देखें, दिल से दुआ लिया करें लोगों की, ठीक है। अगर इन्हीं वजह से किसी का फ़ायदा हो जाता है तो वो यकीन करें वो मुझे नहीं बल्कि आपको दुआ देंगी, क्योंकि आपने उसका फ़ायदा किया होगा और आपने उसकी आप ज़रिया तो जो है वो आप बनी होगी ना, उसके लिए आपने वीडियो शेयर की होगी और उसका फ़ायदा हो गया होगा, तो ज़रिया तो आप बनी होगी। तो इसलिए ये काम कर दिया करें, ठीक है, फॉर द हेल्प ऑफ पीपल। अच्छा, MCQs नंबर 1 है, ये आज के टेस्ट में आए हुए MCQs और उनके आंसर हैं। और सेकंड थिंग मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि काइंडली अगर आपको कोई MCQs गलत लग रहा होता है, उसका आंसर अगर यहाँ पे कोई गलत लग रहा होता है, तो उसका आंसर आपने जस्ट यही बताना है कि MCQs नंबर 7 राइट आंसर इज़, ये जो भी आपको लग रहा हो उसका ये आंसर बता दिया करें। ये नहीं कि आप कमेंट्स में ये कह दें कि सर ये रॉन्ग बताया आपने, इस तरह नहीं कहें। एक तरीका है कि यही कह दिया करें कि भाई MCQs नंबर फलां है, इसका राइट आंसर फलां है, ठीक है। बस, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, इंसान है, और दूसरा ये एकेडमिक है। अब ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनाए हैं, तो जिसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, इतनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा मैं उसका शुक्रगुजार भी हूँ। तो हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, ये इंसान है। अब MCQ नंबर 1 है कि प्लांट हार्मोन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिपनिंग ऑफ फ्रूट, तो इसका राइट आंसर जो है वो है इथाइलेन। उसके बाद MCQ नंबर 2 है कि मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो मोराइन, तो इसका जो मोराइन, अच्छा ये बैक्टीरियल सेल है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है 3, मोराइन, पेप्टिडियोग्लाइसिन, उसके बाद है बोथ। तो ये दोनों MCQs जो हैं इसके राइट आंसर हो सकते हैं, बोथ। MCQ नंबर 3 है कि आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू, तो इसका जो राइट आंसर हुआ है NRT। उसके बाद MCQ नंबर 4 है कि स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल लाइन इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इसका जो राइट आंसर हुआ है स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 5 है कि इफ द वेलोसिटी बिकम डबल देन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज ऑफ 4 टाइम। उसके बाद MCQ नंबर 6 है कि इंटरसेलुलर डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय, तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 7 है कि विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज ए मास्टर ग्लैंड, तो इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये MCQs रिपीटेटिव MCQs है, तो इस एक्सपीरियंस में भी आ गई, इससे पहले भी एक एक्सपीरियंस में ये MCQs मैंने देखा था। तो मैं कोशिश करता हूँ, अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप वो MCQs लिखा करें जो न्यू होते हैं, क्योंकि MCQs बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो वही अगर मैं बार बार बताता हूँ तो ये तो फ़ायदा नहीं है ना। तो न्यू जो हों वो आपको पता चले, क्योंकि जो पहले आपको ऑलरेडी पता चल चुके हैं तो वो तो आपको पता है ना। तो बेसिक मकसद होता है न्यू जो है वो। अब इसके बाद MCQ नंबर 8 है कि स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर इज़ 346 मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 9 है कि विच इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, तो मास जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये फिजिक्स का MCQs है और ये मोस्ट रिपीटेटिव MCQs है, तकरीबन एयरफोर्स के टेस्ट में भी आता है। अभी वैकेंसी आने वाली है GDP एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, तो उसमें भी ये रिपीटेटिव MCQs आता रहता है।
उसके बाद MCQ नंबर 10 है कि 1 HP इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर है 746 वाट। ये भी रेपिटेटिव MCQ है, तकरीबन पिछले 1-2 एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। उसके बाद MCQ नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर अल्कोहल डिनेचर्ड, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दोज, करेक्ट। ये जो लिखे हुए जितने भी मिथाइलोन, एक्टेन, तो ये सारे इसमें आ सकते हैं, ऑल आर दोज करेक्ट आंसर। उसके बाद MCQ नंबर 12 है कि द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज अटैच टू कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 13 है कि प्लांट ग्रोथ इनहेबिटेटर, तो प्लांट जो है वो ग्रोथ करते हैं इनहेबिटेटर इथाइलेन ते एबेसिक एसिड, तो ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं बहुत। उसके बाद MCQ नंबर 14 है कि मोमेंटम डिपेंड अपॉन, तो मोमेंटम जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी, मास, इन दोनों पे डिपेंड करती है, तो बहुत इसका आंसर होगा। उसके बाद MCQ नंबर 15 है कि कुरान इज़ अ होली बुक। अच्छा, ये इंग्लिश का MCQ है कि द प्रपोजिशन है द कुरान इज़ अ होली बुक। उसके बाद MCQ नंबर 16 है कि मेलनसिलिसी एंटोनम्स, तो इसी जो है ये भी इंग्लिश का एंटोनम्स है, तो इसका जॉय, हैप्पी, बोथ, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है MCQ नंबर 17 है कि अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच टू कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच टू द अल्काइल ग्रुप, तो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी अल्कोहल। MCQ नंबर 18 है कि विद ओपन आर्म्स मीन्स आइडोम्स, तो वर्मली इसका राइट आंसर है, ये आइडोम है एक। इसके बाद MCQ नंबर 19 है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन जो है ये मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद MCQ नंबर 20 है कि द टू डायमेंशन मोशन इज, तो इसका राइट आंसर है प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन। MCQ नंबर 21 है कि यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की यूनिट है वाट। MCQ नंबर 22 है कि विच विच क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 23 है कि ब्लेमर सीरीज लाइज इन, तो UV रीजन इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 22 है कि मिसल्स काज इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर है प्रोमो एक्सियो वायरस। उसके बाद MCQ नंबर है 25 विच हार्मोन इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सोटाइसिन। उसके बाद MCQ नंबर 26 है कि केमिकल मैसेंजर दैट सेक्रेटेड बाय ग्लैंड, तो हार्मोन्स इसका राइट आंसर है। 27 MCQs है कि पेंक्रियाज इन विच टाइप ऑफ ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन तो एंडोक्राइन, ये दोनों हो सकते हैं इसके आंसर बहुत। उसके बाद MCQ नंबर 28 है कि सेकेंडरी अल्कोहल गिव एन रिडक्शन, तो कीटोन इसका राइट आंसर है। उसके बाद MCQ नंबर 29 है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका राइट आंसर है टेस्ला। MCQ नंबर 30 है कि विच हार्मोन इज़ फैट सॉल्युबल, थायराइड हार्मोन जो है इसका राइट आंसर है। अच्छा, आज के ये 30 MCQs थे, तकरीबन कल भी मैंने आप लोगों के साथ 48 MCQs शेयर किए थे। इसी तरह से मैं डेली आप लोगों के साथ जो है वो 30 MCQs शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लाजमी देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए और आपका जो है थोड़ा बहुत एकेडमिक में हेल्प होती रहे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।